हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। टुडे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है पॉलिनोमियल और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इससे आज स्टार्ट करेंगे और बहुत इजी वे में इसको लेना है। ज़्यादा टफ, ज़्यादा इसका एक हॉरर जैसे मान लेते हैं स्टूडेंट्स, तो वो बिल्कुल भी हॉरर इसके नाम का नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं पॉलिनोमियल भला क्या है, ये क्या चीज़ है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को समझने से पहले मैं आपको दो चीज़ समझाना चाहता हूँ, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल नॉन वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होते हैं? मैथमेटिक्स में यूज़ होने वाले ऐसे नंबर्स या सिंबल्स या कुछ भी, ठीक है, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, उनको बोलते हैं वेरिएबल्स। जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जैसे सपोज दैट आपने बहुत सारे क्वेश्चन 8th क्लास में सॉल्व किए होंगे। आप x को ले लीजिए, कहीं x की वैल्यू 5 आती है किसी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 8 आ जाती है। ठीक है, यानी अलग अलग आती है। तो यानी कि जनरली अगर मैं बताऊँ तो ये x, y, z, a, b, c ये सारे के सारे क्या है? वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल्स होते हैं। अब बात करो अगर हम नॉन वेरिएबल्स की, तो ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 1 2 3 4 हो गया। 1 की वैल्यू 1 होती है, 2 की वैल्यू 2 होती है, 3 की वैल्यू 3 होती है, ये होते हैं नॉन वेरिएबल्स। ठीक है, अब आप कहोगे सर हमने देखा है, हमने लास्ट ईयर पढ़ा था एक लीनियर इक्वेशन है ax + by + c = 0 में, कि हमें टीचर ने पढ़ाया था कि यहाँ पे x और y वेरिएबल्स है, बाकी a b c नॉन वेरिएबल्स है। आपने लास्ट ईयर पढ़ा भी होगा। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ लीजिए। एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, इसमें x और y वेरिएबल है, a b c नॉन वेरिएबल है। पर आप बोलोगे सर अभी आपने बताया a b c d x y z ये सारे के सारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। लेकिन अब यहाँ a b c नॉन वेरिएबल है नहीं, लेकिन इनको नॉन वेरिएबल रखा गया है। मीन्स दैट कि अगर कोई भी इक्वेशन इस टाइप की आती है तो वहाँ a b c की जगह नॉन वेरिएबल ही होगा, ये श्योर है। जैसे अगर इस तरह आता है 2x + 3y + 5 = 0, तो आप इसकी कंपैरिजन करो, यहाँ पे 2 3 5 नॉन वेरिएबल्स है, यानी कि a b c की जगह पे आ रहे हैं, a b c की जगह पे a b c, और ये ऑटोमेटिकली यानी क्वेश्चन में आपको नॉन वेरिएबल ही देगा। ठीक है, इसलिए ax + by + c = 0 में a b c नॉन वेरिएबल बोल दिया, मतलब कि अगर क्वेश्चन आया तो वहाँ पे नॉन वेरिएबल ही आएगा। ठीक है, एक्स वाई वेरिएबल्स आएंगे। तो वेरिएबल नॉन वेरिएबल आई थिंक अगर मोटा मोटा समझना है तो a b c ... x y z ये तो होते हैं वेरिएबल्स, और 1 2 3 ये इस तरह क्या होते हैं? नॉन वेरिएबल, यानी जिनकी वैल्यू फिक्स होती है नॉन वेरिएबल, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती वो वेरिएबल्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की। तो भाई पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल की जो मैंने डेफिनेशन निकाली है वो क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड नॉन वेरिएबल्स in which power of variables is a whole number, is called पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल देखो बहुत छोटी डेफिनेशन लिखी, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड नॉन वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें वेरिएबल्स की जो पावर होती है, वेरिएबल्स की जो पावर होगी, नॉन वेरिएबल की नहीं, वेरिएबल की जो पावर होगी वो एक होल नंबर होती है, पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ 2x + 3y² = 5, ये है एक, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो यस ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि 2 इज़ नॉन वेरिएबल, x इज़ वेरिएबल, नॉन वेरिएबल इज इक्वल टू नॉन वेरिएबल। ठीक है, यानी नॉन वेरिएबल और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर देख लीजिए, ये वेरिएबल है x, इसकी पावर है 1 इज़ होल नंबर। यहाँ पे है y, वेरिएबल कौन है? y की जो पावर है 2 इज़ अ होल नंबर। तो ये पूरा एक क्या बना? हमारा पॉलिनोमियल बना। ठीक है, और इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल्स
पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल्स, यानी 2 वेरिएबल इसमें है, 2 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ 3x + 5 = 0, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारा वेरिएबल है वो है x, बाकी दोनों नॉन वेरिएबल है, और x की पावर कौन है यहाँ पे? 1 है, ठीक है, और 1 इज़ द होल नंबर। तो ये एक पॉलिनोमियल हुआ, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की पहचान करनी हो, आप वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन देख लीजिए। कॉम्बिनेशन देखने के बाद आपको क्या करना है, वेरिएबल की जो पावर है वो चेक करनी है कि होल नंबर है या नहीं है, ठीक है। अगर मैं एक और आपको बात करता हूँ, अगर मैं बोलूँ 5, व्हाट इज़ 5? 5 इज़ अ पॉलिनोमियल और नॉट? तो 5 एक नॉन वेरिएबल है, नॉन वेरिएबल, और इसमें वेरिएबल है ही नहीं। वेरिएबल नहीं है तो आप इसमें वेरिएबल कंसिडर कर सकते हैं x, कुछ भी x, y, z कुछ भी, और इसकी पावर लिख सकते हैं 0, क्योंकि मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कुछ भी कोई भी रियल नंबर होगा उसकी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 5 × 1 5 ही रहेगा, तो यहाँ x की पावर 0 रखेंगे। अब ये पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है उसको फुलफिल करता है, ठीक है। तो 5 × x की पावर 0, यानी कि यहाँ पे होल नंबर 0 भी एक होल नंबर होता है। तो ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल, और इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर है 0, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद जो हम बात करेंगे वो करेंगे रिप्रेजेंटिंग की, किस तरह से पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। पर उससे पहले हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा एक्सरसाइज में, इसमें बोला पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल्स में छांटने हैं, ठीक है। देखने हैं कि 1 वेरिएबल के पॉलिनोमियल कौन कौन से। तो फर्स्ट पार्ट है, ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, पूछ रहा है कि क्या ये पॉलिनोमियल है और 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। तो हमें क्या करना है, देखो चेक करके, नॉन वेरिएबल वेरिएबल, नॉन वेरिएबल वेरिएबल नॉन वेरिएबल, यानी कॉम्बिनेशन है। दूसरा यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ एक ही है, वो है x, ठीक है। x की यहाँ पे पावर, अगर मैं पावर की बात करूँ तो यहाँ 2 है, 2 इज़ द होल नंबर। यहाँ पे x की पावर है 1, 1 भी होल नंबर होता है। तो ये जो है 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। यस, दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ठीक है। थर्ड वाले की बात करता हूँ, मैंने थर्ड लिया है, सेकंड नहीं लिया है। इसमें वेरिएबल है t, बाकी सब नॉन वेरिएबल्स है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करूँ 3, t की पावर रूट 2 को लिख सकता हूँ t की पावर 1/2, प्लस यहाँ पे t और इंटू 2 की पावर लिख सकता हूँ 1/2। अब बात करते हैं 3 की, तो ये नॉन वेरिएबल है, ये पूरा वेरिएबल हुआ, ये वेरिएबल है, और ये पूरा नॉन वेरिएबल है, क्योंकि 2 की पावर 1/2 है, ये पूरा रहेगा हमारा नॉन वेरिएबल, क्योंकि किसी भी नॉन वेरिएबल की पावर कुछ भी हो वो नॉन वेरिएबल ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करूँ वेरिएबल तो सिर्फ एक ही है t, लेकिन यहाँ पे t की पावर है 1/2 और 1/2 होल नंबर नहीं होता, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो जब पॉलिनोमियल नहीं है तो ये पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल कहाँ से होगा, ठीक है। ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ही फुलफिल नहीं करता, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है। तो इसका थर्ड वाला जो लगा दोगे, लिख देंगे t की पावर जो है वो एक होल नंबर नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 का आप लोग फ्रॉम द एनसीईआरटी बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म जो हमारी आती है कोफिशिएंट। व्हाट इज़ द टर्म कोफिशिएंट? कोफिशिएंट जो है वो है क्या चीज़, ठीक है। चलो इसी की बात करता हूँ। ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है, और इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो कितने हैं, एक वेरिएबल है, ठीक है। 1 वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो कोफिशिएंट क्या चीज़ है? कोफिशिएंट, अब कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई में नॉन वेरिएबल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं उस वेरिएबल का। यहाँ पे x² एक वेरिएबल है, x भी एक वेरिएबल है, तो x² की मल्टीप्लाई में कौन है नॉन वेरिएबल, 4। तो जो भी वेरिएबल की मल्टीप्लाई में नॉन वेरिएबल होगा वो उसका, यानी उस वेरिएबल का क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। तो 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x², क्या होगा, 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। ऐसे ही यहाँ पे अगर बात करूँ 3 क्या, -3, साइन भी लेना है, -3 इज द कोफिशिएंट ऑफ, वेरिएबल का नाम है हमारा x, ठीक है। और 7, व्हाट इज 7? 7 के पास कुछ नहीं है, यहाँ पे x की पावर 0, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। कोफिशिएंट जो होगा वो कांस्टेंट टर्म कहलाती है, यानी 7 इज द कांस्टेंट टर्म, 7 इज द कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट कहलाती है, यानी जो बिल्कुल प्योर नॉन वेरिएबल हो जाता है उसे कांस्टेंट टर्म बोल देते हैं, यानी कि जिसके
इंटू में एक्स की पावर 0, यानी वेरिएबल की पावर 0 हो। अभी मैंने लिख के दिखाया था 5 इंटू एक्स की पावर 0, तो वहाँ पे वो पूरी टर्म क्या कहलाती है, कांस्टेंट टर्म कहलाती है। तो ये 7 इज़ द कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट नहीं बोल सकते, बोलेंगे हम इसको क्या बोलेंगे, 7 इज़ द कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो इस तरह से कोफिशिएंट जो है वो मैंने बता दिया, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डिग्री की। आपको जो भी अच्छा लगता है इसमें नोट कर सकते हैं। तो बात करते हैं डिग्री की, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ठीक है। तो डिग्री क्या होती है, मैं लिख रहा हूँ, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को उस पोलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल मैं लूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ 3y + 2y² - 3y³ + 5 इज, बस ये एक मैंने पोलिनोमियल लिख दिया, ठीक है। ये पोलिनोमियल लिखा। यहाँ पे वेरिएबल एक ही वेरिएबल है y, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट वाली टर्म में जो फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म हुई, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है। 4 टर्म है। टर्म्स पहले भी हमने पढ़ रखा है। प्लस और माइनस का साइन जो है टर्म्स को डिवाइड कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे 3 और y इंटू में है तो ये पूरी एक टर्म कहलाएगी, प्लस से डिवाइड होगी, फिर ये दोनों एक टर्म कहलाएगी, माइनस से फिर सेपरेट होगी टर्म्स, ये एक टर्म, ये एक टर्म, 4 टर्म है, ठीक है। टोटल 4 टर्म्स हैं। तो 4 टर्म से अगर मैं पहली टर्म से बात करूँ तो यहाँ y है, y की डिग्री है 1, यानी y की पावर है 1, ठीक है। यहाँ पे y की पावर है 2, यहाँ पे y की पावर 3 और यहाँ पे y की पावर कितनी है 0, कंसिडर जरूर करना है 0, ठीक है। तो भाई 1 2 3 0, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 3, हाईएस्ट पावर कितनी है 3। तो अगर 3 हाईएस्ट पावर है, इट मीन्स इस ये जो पूरा पोलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी हुई 3, कितनी डिग्री हुई, डिग्री इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से हम डिग्री डिफाइन कर सकते हैं, हाईएस्ट पावर देखनी है, ठीक है। सेकंड 2x² - 3x + 5, ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है। इसकी डिग्री कितनी हुई, यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, हाईएस्ट पावर 2, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 0, तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई 2। इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं डिग्री, ठीक है। आई बात समझ में, ये डिग्री। अब एक और बात, पोलिनोमियल को हम px या qx या rx या किसी से भी इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि इसका मतलब है पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, है ना, पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि इस तरह से जैसे लिखते हैं मैंने 2x² - 3x + 5, ठीक है। इसका मतलब ये px जो है, ये जो px है ये इस पोलिनोमियल का नाम है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। px क्या है, px इसके एक बार रख दिया, इसका मतलब है कि ये एक पोलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, यानी x एक वेरिएबल है इसमें और ये पोलिनोमियल है, एक ही वेरिएबल है। तो px ये हमारा हो गया हमारा पोलिनोमियल, ठीक, और इसकी डिग्री कितनी होगी हमारी 2। तो मैं जो आपको बताने वाला हूँ डिग्री से संबंधित, यानी डिग्री को देख के पोलिनोमियल की पहचान करना बता रहा हूँ, किस तरह से हम पोलिनोमियल की पहचान करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं हम px जिसकी डिग्री होगी हमारी 0, px डिग्री 0, पोलिनोमियल विद डिग्री 0, डिग्री 0, यानी ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 0, जैसे px इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5, तो ये पोलिनोमियल तो है और इसकी डिग्री कितनी है 0, क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी होगी 0, हाईएस्ट पावर को बोलते हैं ना डिग्री। तो ये एक पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री होगी 0 और 0 डिग्री के पोलिनोमियल को हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल, है ना, कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक। इसके बाद अगर px में डिग्री हमारी 1 होती है, 1 डिग्री 1 होती है, जैसे अगर मैं बोल दूँ px इक्वल टू 3x + 5, यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है 1, तो डिग्री कितनी हुई 1, तो इसको बोलते हैं हम लीनियर पोलिनोमियल, क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद में अगर पोलिनोमियल हमारा डिग्री 3 का है, डिग्री 2 का है, डिग्री 2, जैसे हमारा अभी मैं पोलिनोमियल लिखा था 2x² + 3x + 4 ये लिखा था, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हुई, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये डिग्री 2 का पोलिनोमियल है, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है।
इसी तरह से अगर डिग्री 3 रहती है, अगर डिग्री 3 रहती है यानी पॉलिनोमियल जो है वो डिग्री 3 का होगा तो उसको क्यूबिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 4 का होगा तो उसको बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक। और इस तरह चलता रहता है बस, लेकिन तुम्हें यहीं तक पढ़ना है बस, डिग्री 4 तक बाई क्वाड्रेटिक, क्योंकि इनको सॉल्व, जो फैक्टराइजेशन चैप्टर आएगा वहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत तुम्हारे लिए जो है नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गेन करने के लिए, नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो px डिग्री 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, डिग्री अगर 1 है तो उसको लीनियर बोलते हैं, डिग्री अगर 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, और डिग्री अगर 3 है तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, डिग्री अगर 4 है तो उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम एक्सरसाइज पे। तो देखिए जरा एग्जांपल नंबर 1, ये क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 1। इससे पूछ रहा है व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री पूछ रहा है तो फर्स्ट है x⁵ माइनस x⁴ प्लस 3। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की 5, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी 5। हमारी कितनी हो जाएगी डिग्री 5। यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट है 8, तो डिग्री इज 8। ठीक है, थर्ड है 2, इसमें वेरिएबल ही नहीं है तो इसमें वेरिएबल हम वेरिएबल की पावर 0 मान के डिग्री कितनी मान लेंगे 0। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.1 राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे x² है और इसके मल्टीप्लाई में कौन है, यहाँ पे कोई नहीं है तो हम 1 कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पे कोफिशिएंट कौन हो जाएगा 1, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा x² का। ठीक है, यहाँ पे x² कोफिशिएंट कौन हो जाएगा π/2, पाई इज द कॉन्स्टेंट और अपॉन 2 ये कॉन्स्टेंट ही रहेगा π/2, तो π/2 इज द कोफिशिएंट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वो उसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं है, मोनोमियल बाइनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, अब एक ऐसा पॉलिनोमियल, देखो ध्यान देना, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें टोटल टर्म्स 1 हो। टोटल टर्म्स कितनी 1, टोटल टर्म्स की बात कर रहा हूँ, पावर की या डिग्री की बात नहीं कर रहा। टोटल टर्म्स अगर 1 है तो उसको मोनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। मैं यहाँ लिखता हूँ मोनोमियल, मोनोमियल। अगर टर्म्स जो हैं, टर्म्स टोटल टर्म्स 2 है तो उसको बाइनोमियल बोलते हैं, बाइनोमियल, बाइनोमियल। और अगर टर्म्स जो है वो टोटल टर्म्स जो है 3 होती है तो उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं, ट्राइनोमियल। ठीक है, और इसी तरह से एंड सो ऑन, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इस तरह से आपने पढ़ा भी है आगे भी। ठीक है, इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये डिग्री नहीं है, ये टर्म्स है, टोटल टर्म्स है। जैसे मैंने अभी लिखा था px = 5, ये एक पोलिनोमियल है, इसे कितनी टर्म है, एक टर्म है, डिग्री कितनी है 0, डिग्री कितनी है इसकी 0। एक और पोलिनोमियल मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 2x + 5, यहाँ पे टोटल टर्म्स कितनी है 1 और 1 2, कितनी टर्म्स है टोटल 2, लेकिन डिग्री कितनी है यहाँ पे 1, क्योंकि वेरिएबल की पावर है 1। तो इसलिए डिग्री का और टर्म्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है। डिग्री हाईएस्ट पावर को डिफाइन करती है और टर्म्स आपस में काउंट कर लो कितनी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 बोलता है वो बोल रहा है कि फाइंड द, यानी गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, यानी हमें बताना है बाइनोमियल डिग्री 35 डिग्री का बाइनोमियल का एग्जांपल देना है और डिग्री 100 का एक मोनोमियल देना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सॉल्यूशन डिग्री 35 होनी चाहिए। लो भाई हो गई 35 डिग्री हो गई, हाईएस्ट हम इससे ज़्यादा लेंगे नहीं किसी भी में। और कह रहा है कि वो बाइनोमियल होना चाहिए, यानी कि 2 टर्म होनी चाहिए। एक टर्म तो यही होगी, प्लस में कुछ भी लिख दो आप, 5 लिख दो, हो गई। दूसरी +6 लिख दो, 7 लिख दो, -7 लिख दो, कुछ भी, 2 टर्म हो गई। तो ये एक पोलिनोमियल बन गया जिसकी डिग्री है 35 और इसमें टोटल टर्म्स कितनी है, 2 टर्म है, इसलिए बाइनोमियल है। कह रहा मोनोमियल होना चाहिए डिग्री 100 का, तो मोनोमियल होना चाहिए यानी कि उसमें एक ही टर्म होनी चाहिए। तो ले भाई ये हो गई, एक ही टर्म है और डिग्री कितनी है इसकी 100, एक ही टर्म छोड़ दी हमने यहीं पे। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बात कर रहा है फाइंड द डिग्री। आप लोग बड़े इजीली डिफाइन कर सकते हो डिग्री ऑफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है, क्लासीफाई करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। तो भाई जिसकी डिग्री है 1, यानी जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर है 1, यानी जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है वो लीनियर, जिसकी डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो आई होप कि एक्सरसाइज 2.1 आप लोग बहुत ईजीली कर लोगे और करनी भी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो 2.2 के लिए बनाऊंगा और ये चैप्टर बिल्कुल भी एक वीडियो मिस नहीं करनी है आपको।
पूरी की पूरी सारी वीडियोस देखनी है अगर ये चैप्टर क्लियर करना हो तो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर द फ्यूचर, फॉर द एग्ज़ाम, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th 12th, बहुत बेसिक बनाता है बिल्कुल तुम्हारा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स,